चलिए अब हम एक बहुत ही अच्छा सवाल सीखते हैं जो हमारा क्या है, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सीखेंगे कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, जिससे यहाँ पर इसमें जो यहाँ पर ये है इसका हमें मान निकालना है। जिससे यहाँ पर लिखा हुआ है 16:42 समानुपात 32 ये हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप ध्यान से समझिए, इसे ये बोल रहा है कि 16:42 जो है हमारा समानुपात यानी समान अनुपात है। इसका मतलब आप इसका कहने का अर्थ आप समझिए, समान अनुपात यानी समान अनुपात का मतलब हो गया जो 16:42 है। ये अनुपात यानी ये इतना जो अनुपात है ये समान अनुपात है किसके, 32 ये के। यानी जो 16:42 है ये समान है किसके, 32 ये के। इस समानुपात का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी 16:42 इस वाले 32 ये के क्या है, बराबर है, यानी समान अनुपात है। ये इतना अनुपात और ये इतना दोनों के हैं आपस में समान अनुपात में हैं। तो यदि जब ये दोनों समान अनुपात में हैं तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। जैसे ये दोनों समान अनुपात में हैं पर अभी ये समान अनुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, जब यदि ये दोनों समान अनुपात हैं यानी इस अनुपात के समान अनुपात है ये इतना, तो इसमें जो ये है इसका मान क्या होगा। यानी हम ये जो ए है इसके स्थान पर कौन सी संख्या रखें जिससे हमारा ये दोनों इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर ये के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये के स्थान पर कौन सी संख्या रहेगी इसका मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस ये का मान निकालते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ पर ये के स्थान पर क्या रखना है, कौन सी संख्या रखनी है जिससे ये दोनों क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। यानी इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों बराबर हो जाए। तो ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो बाह्य पद हैं उनका गुणा कर लेंगे और जो मध्य है यानी जो बीच में है उनका भी गुणा कर लेंगे। अब जैसे ये 16, 42, 32 ये हमारे क्या हैं, पद हैं। और जो 16 और ये है ये दोनों बाहर हैं यानी अलग, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक। यानी दोनों बाहर की तरफ है तो ये वो हमारा हो जाएगा बाह्य पद और ये हो जाएगा हमारा मध्य पद। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बाह्य पदों को गुणा कर लेंगे और इन दोनों मध्य पदों का गुणा करेंगे, ठीक। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बहुत ज्यादा इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे हल। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाह्य पदों को गुणा करना है। यानी बाह्य पद को बाह्य पद से और मध्य पद को मध्य पद से गुणा करना है। लेकिन हम लिखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, बाह्य पद को बाह्य पद से गुणा कीजिए। यानी 16 को हम किससे गुणा कर दें, ये से गुणा कर दें, और बराबर ये जो मध्य पद है 42 और बीच में 32 इनको हम आपस में गुणा कर दें। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, समझिए। हमें जो किनारे किनारे इसमें जो अंक हैं 16 और ये, इन दोनों को गुणा कर लेना है। यानी 16 को ये से गुणा करवा रहे हैं तो 16 गुणे ये हम यहाँ पर लिख दें, और बराबर यानी समान अनुपात है ना, लेकिन यहाँ पर बाह्य पद का गुणा हो रहा है तो बराबर लगाएंगे, और 42 को हम 32 से गुणा करवा देंगे, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को लगा के समझा दूंगा किस और दूसरे तरीके से, इसे आप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए, 16 को ये से गुणा करवा रहे हैं तो 16 गुणे ये लिख दिए, बराबर होना चाहिए। अब 42 को 32 से गुणा करवा रहे हैं तो 42 को हम 32 से गुणा करवा रहे हैं तो लिख दिए यहाँ पर 42 गुणे 32 लिख दिए। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए आप, यहाँ पर हमें ए का मान निकालना था यहाँ इस क्वेश्चन में। तो हमें ये का मान निकालने के लिए जो ये बराबर का चिन्ह है इसके इस तरफ या फिर इस तरफ इस ए को अकेला ही लिखना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख लें अभी, जैसे 16 गुणे ये, और इस तरफ का जो अंक है ये हमारा
इसको मल्टीप्लाई करवा लें या फिर ऐसे ही लिखते हैं, एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, 42 × 32 ऐसे ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। ठीक, यहाँ पर आगे स्टेप में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, यही स्टेप 2 बार लिख गया है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ बताए हैं ना कि बराबर ये का मान निकालना है, तो बराबर के एक तरफ हमें ए को अकेला ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अब की बार ए को रोक लेंगे और इस तरफ पहले से क्या लिखा था, 42 × 32, और इस 16 को हम इस तरफ नहीं लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी इस तरफ से इस तरफ लिखेंगे। तो जो हमारा 16 है वो इस तरफ बराबर के इस तरफ ये से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, गुणा हो रहा था, लेकिन जब दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा हमारा ये 16। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने इस स्टेप को पुनः क्यों लिख लिया था दोबारा। जैसे यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते, बाद में इसको जब इधर पक्षांतर करते तो हमें बड़ी संख्या मिल जाती है मल्टीप्लाई करवाने पर, तो उससे हमें काटने में विभाजित करने में दिक्कत होता। तो इसलिए हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए छोटे छोटे अंकों में यहाँ पर एक स्टेप हमने लिख दिया था, और यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर पक्षांतर कर लिए हैं। अब ये हमारा, जैसे ये 42 है, ये 32 है, ये 16 है, छोटे छोटे अंक है, तो ये हमारा आसानी से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, 16 एकम 16 और 16 दूना 32, इसीलिए हम यहाँ पर एक स्टेप लिखे थे ताकि आपको यहाँ पर आसानी से बता सकें। ठीक, तो अब हमारा क्या बचेगा, ये बच जाएगा हमारा, ये बराबर यहाँ पर 42 है तो ये 42 ही रहेगा, और गुड़ा, गुड़ा का चिन्ह गुड़ा लगे, और अब ये 32 को जब हम काट दिए हैं तो हमारा क्या मिला है, अंक 2 मिल गया है, और यहाँ बटे में 1 मिला है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब हमें आगे क्या करना है, आगे आप ध्यान से समझिए, ये बराबर, अब बटा 1 है ना, इस 1 को हम छोड़ सकते हैं, इसको हम ना लिखें तब भी हमारा सही रहेगा, तो हम इस 1 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ऊपर वाला हमारा क्या बचेगा, 42 × 2 ही बच जाएगा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जब हम ये बराबर हमें क्या मिला है, 42 × 2। अब यदि हम क्या करें, इस 42 को 2 से गुणा करवाएं, क्यों, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम इसको गुणा ही करवाएंगे। तो हम जब गुणा करवाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ये बराबर हमें जो मान मिला वो क्या मिल गया, हमारा 84 मिल गया। ये बराबर हमें मान क्या मिला है, 84 मिला है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ ये इस ये के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 84 रख सकते हैं, और यहाँ पर ये का जो मान रहेगा वो भी क्या रहेगा, 84 ही रहेगा। अब यदि आपको पता करना है कि ये हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो ये है, इस ये के स्थान पर इस 84 को आप यहाँ पर रखिए और फिर सॉल्व कीजिए, और आप देखिए कि इसका आंसर यानी इस तरफ का अनुपात और इस तरफ का अनुपात दोनों बराबर आ रहा है। तो आपका सवाल यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या है, एकदम सही है। और यदि बराबर नहीं आ रहा है तो गलत है। अब यदि आपको इसके सत्यता की जांच नहीं पता है, यानी इसको आप यहाँ पर रख कर नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस तरीके का और कोई दूसरा सवाल या फिर इसी सवाल की सत्यता की जांच करके दिखाऊंगा। यानी ये जो ए का मान हमें पता चला है यहाँ पर 84, इस 84 को यहाँ पर रख के कैसे सॉल्व करना है, इससे भी मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, और आप समझ जाएंगे कि इसके सत्यता की जांच कैसे की जाती है। और हाँ, आप एक काम कीजिएगा, आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप सॉल्व कीजिए, जो इसमें ये का मान आया है 84, उसे आप यहाँ पर रखिए और इसके सत्यता की जांच कीजिए। फिर यदि आप ना कर पाए तो कमेंट करें, मैं आपको इसे मतलब इस सवाल का जो सत्यता का जांच होगा, इसका हम यहाँ पर रख के सॉल्व करेंगे, उसे भी मैं आपको बता दूंगा।